हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विद्युत विभव का परिकलन। इस परिकलन के अंदर जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र के चालक और अचालक गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, उसी प्रकार अपन चालक गोला, जिसे अपन गोलीय कोश भी कहते हैं, इसका अपन विद्युत विभव का गणना विद्युत विभव की अपन गणना करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो ध्यान देना। तो अपन का गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की परिकल्पना कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, जिसे अपन चालक गोला भी कहते हैं। चालक गोला और गोलीय कोश एक समान ही है, कैलकुलेशन भी इसकी एक समान है। तो देखिएगा, फर्स्ट बिंदु अपन लेते हैं इसके अंदर, यदि गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर, मतलब गोलीय कोश के वो बिंदु कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो ये आर ग्रेटर देन कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने गोला लिया। इस गोलीय कोश की एक खासियत क्या होती है, इसमें जो आवेश होता है वो समान रूप से उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ये इसकी सतह पर क्या हो गया, वितरित हो गया। ये इसकी सतह पर क्या हो गया, वितरित हो गया। ये ऐसे वितरित हो गया। इस गोले की त्रिज्या जो है वो है कैपिटल आर। कितनी है, कैपिटल। इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है पी। इस पी बिंदु पर अपन को विद्युत विभव की गणना करनी। तो बिंदु क्या लिखा है, यदि गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आर है, इस स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है। इस पी बिंदु पर अपन को गणना करनी, और अपन इस बात को भी जानते हैं कि विद्युत ये जो आवेश आते हैं वो आवेश कहाँ से लाते हैं, अपन अनंत से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, अनंत से। तो मैंने यहां लिखा विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहाँ से, अनंत से, किस बिंदु पर, स्मॉल आर बिंदु। किस बिंदु पर ला रहे हैं, स्मॉल आर बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। नेगेटिव E इंटू डी, ये अपन पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले से अपन इसकी कैलकुलेट करेंगे। V इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू आर, अनंत से कहाँ ला रहे हैं, आर बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, E इंटू डी। E का मतलब है विद्युत क्षेत्र। E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। KQ अपॉन आर स्क्वायर। अपन ने चालक गोले के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी थी, KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये E का मान अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ये E का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ गया वैल्यू, तो वैल्यू आया V इक्वल्स टू ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ गया, अपन किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, V आउट, मतलब बाहर बिंदु। V आउट की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू यहाँ रखी मैंने, तो वैल्यू आई माइनस अनंत से R E की वैल्यू KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। KQ स्थिरांक है, इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस
के क्यू अनंत से आर। अब ये जो आर स्क्वायर है इसको अपन ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा तो आर की पावर -2 इंटू डी आर की पावर -2 इंटू डी आर। ठीक है, चलिए तो V आउट इक्वल टू माइनस के क्यू, समाकलन क्या हुआ इसका, समाकलन अपन को पता है, जैसा अपन जानते हैं क्या होता है समाकलन, x की पावर n का क्या होता है, पावर के अंदर 1 ऐड कर देते हैं और इसी पावर को नीचे लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को खोलेंगे तो ये r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट है ये। ठीक है, तो V आउट क्या है अपने पास, -KQ, -2 और +1 की वैल्यू क्या हो गई -1 और ये क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है, पीछे भी कर चुके हैं जब अपन ने बिंदु आवेश की गणना की थी तो वहां पर भी अपन ने इस तरह के डेरिवेशन को देखा था। अब ये -1 है, इसको नीचे ला सकता हूं मैं, जब इसको नीचे लेकर आऊंगा तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो के क्यू इसको नीचे लेके आए तो 1/r, r से अनंत, तो V आउट इक्वल टू के क्यू 1/r, लिमिट को खोलेंगे, लिमिट कैसे खोलते हैं, अपर माइनस लोअर, 1/r -1 अनंत, और 1 अनंत की वैल्यू क्या होती है 0, तो V आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ये वैल्यू अपन को प्राप्त हुई है किस गोले पे, गोले कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना, के क्यू अपॉन r। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं V आउट इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r, के की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन को V आउट की वैल्यू को ज्ञात किया। अब देखिए सिंपल सा था, विद्युत विभव की परिभाषा ली, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, -∞ से r e इंटू डी आर, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू के क्यू अपॉन r स्क्वायर होता है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की और अपन को ये V आउट प्राप्त हुआ। फिर अपन ने इस वैल्यू को जैसे जैसे आगे सॉल्व किया तो अपन के पास के क्यू अपॉन r प्राप्त हुआ। ये अपन का टॉपिक था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपन देख रहे हैं, इसके पृष्ठ पर यदि बिंदु स्थित है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब अपन कहाँ आ गए, इसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर। तो देखिए पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर क्या होगा, देखिएगा यहाँ। अब ये जो बिंदु है कहाँ पे आ गया, कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये r यहाँ आ गया, तो ये इस बिंदु P पर अपन को गणना करनी। तो देखिए इस P पर गणना करने के लिए अपन के पास कंडीशन क्या आई है कि ये स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के, कैपिटल R ये इसके इक्वल है। तो अभी अपन ने V आउट की गणना क्या की, Q अपॉन R, तो V सरफेस क्या हो जाएगा, V सरफेस क्या हो जाएगा के क्यू, और स्मॉल r के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, कैपिटल। तो इस प्रकार मेरे को पृष्ठ पर स्थित विद्युत विभव की गणना भी करनी। कहाँ पे, गोलीय कोश के, कहाँ पे, गोलीय कोश पे अपन ने इसकी गणना करनी। ये अपन के 2 टॉपिक हुए। थर्ड जो टॉपिक है वो है इस गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना क्या होगी। तो देखिएगा वो थर्ड पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब ये जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक अपन पृष्ठ ना लेकर कहाँ ले रहे हैं, अंदर।
कहाँ ले रहे हैं? अंदर। यदि गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, अब ये बिंदु कहाँ आ गया है? अंदर आ गया। ये देखो ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये भी दूरी कितनी है? आर। कितनी है? ठीक है। अब ध्यान देना, अब अपन को इस P बिंदु पर कैलकुलेशन, तो इस P बिंदु पर कैलकुलेट करने के लिए अपन की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान ना होके भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि अपन आवेश को कहां से लाते हैं? अनंत से लाते हैं। ये अनंत से, यह अनंत बिंदु है, इस अनंत से लेकर आएंगे। तो भिन्न भिन्न क्यों होगी कि पहले अपन इस आवेश को इस r दूरी तक लाएंगे। कितनी दूरी तक? r दूरी। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर आवेश है। ठीक है, फिर इस r से स्मॉल r दूरी तक अपन इस बिंदु पर लेकर, तो कहने का मतलब है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थिर ना होकर वो भिन्न भिन्न है, निर्भर अलग अलग है। इसके लिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन इनके दो भागों में विभक्त करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम इसे दो भागों में विभक्त करते। कितने भागों में? दो भागों। तो दो भाग कौन कौन से? पहला कहां से कहां तक है? अनंत से कैपिटल R दूरी तक। सेकंड, R से स्मॉल r दूरी तक। तो अपन इन दो भागों में इसको विभक्त कर दिया। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है? विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है? ये V इक्वल टू माइनस कहां से कहां तक? अनंत से स्मॉल r तक, E इंटू डी। ये परिभाषा कहती है। अब अपन इस परिभाषा से इन दो बिंदुओं को, लिमिट को, ये कहां से कहां तक है? अनंत से स्मॉल r तक है, मतलब ये अनंत से स्मॉल r तक है। तो इसको दो भागों में विभक्त कर दिया। पहला तो हो गया अनंत से r, क्योंकि ये बाहर बिंदु को दर्शा रहा है। ठीक है, और एक हो गया कैपिटल R से स्मॉल r, मतलब अंदर के बिंदु को दर्शा रहा है। और अंदर देखा जाए तो आवेश नहीं है, तो कुछ गणना के अंदर चेंजेस होगा। तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। देखिएगा तो ये वैल्यू क्या आई? अपन निकाल रहे हैं V इन। क्या निकाल रहे हैं? V की वैल्यू। क्लियर है? तो देखिए इसको माइनस अनंत, कहां से कहां तक है? अनंत से R। ये लिख दिया मैंने, अनंत से R। देखा जाए ये बिंदु कहाँ स्थित है? बाहर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? E आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा E इन। ये अंदर और ये बाहर, तो ये लिख दिया अपन ने E आउट इंटू डी आर। ठीक है, अब प्लस। ठीक है, और ये वाला चिन्ह माइनस का है। कहां से कहां तक है? R से स्मॉल r। कहाँ है? E इन इंटू डी आर। इस तरीके से अपन ने इसको खोल दिया। क्लियर है? अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब देख लीजिए E आउट की वैल्यू अपन के पास क्या है, जो अभी अपन ने कैलकुलेट भी की थी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? KQ अपॉन R। और E इन की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो अपन यहाँ नोट में लिख देंगे, नोट E इन इक्वल टू 0
गोलीय कोश के अंदर आवेश अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है। अब ये दो वैल्यू के मान अपन यहाँ पे रखते हैं। अब ई इन 0 है तो ये ई इन तो क्या हो गया? 0 हो गया। ई इन क्या हो गया? 0। तो बचेगा क्या? ये। तो वी किसका निकाल रहे हैं? इनका। तो वैल्यू क्या आई? कहां से कहां है? अनंत से कैपिटल। तो ई आउट की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू अपॉन आर इंटू पी आर। के क्यू अपॉन आर इंटू पी आर। के क्यू को बाहर ले लेते हैं, माइनस के क्यू, और ये कहां चला जाएगा? सेम का सेम जैसा अभी अपन ने किया था, अनंत से कैपिटल आर, आर की पावर -1 इंटू पी आर। सॉरी, गलत कर दिया अपन ने थोड़ा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होती है वैल्यू? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को सुधार कर लेना अपन। ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी इन की वैल्यू क्या आई अपने पास? माइनस के क्यू 2 + 1 -2 + 1 कैपिटल आर, और ये अनंत। और वी इन की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का के क्यू, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, और ये आ गया माइनस का 1। 2 में से 1 चला गया तो 1। आर से इस r -1 को मैं नीचे ला सकता हूँ, तो नीचे लाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस से कट गया, तो वी इन की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू 1/r, लिमिट है r से, सॉरी अनंत से कैपिटल। लिमिट को अब रखते हैं, लिमिट को रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? वी इन इक्वल टू के क्यू 1/कैपिटल R 1/अनंत। तो वी इन की वैल्यू अपने पास क्या आई? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इस प्रकार अपन ने इसके अंदर वाले बिंदु की गणना की। ठीक है। ये अंदर वाले की बिंदु की अपन ने गणना करने के लिए अपन को इसके 2 भागों में विभक्त करना पड़ा। विभक्त करने के लिए अपन को क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाहर की स्थिति अलग है और अंदर की स्थिति अलग है, इसलिए अपन को इसको 2 भागों में विभक्त करके सॉल्व करना पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा गोलीय कोश होता है वैसा ही गोचालक गोला होता है। डेरिवेशन दोनों का सेम है। ठीक है। कभी चालक लिखा हुआ आता है, कभी गोलीय कोश लिखा हुआ आता है। तो विद्युत विभव की गणना के लिए अपन ने 2 भागों में बांटा। अनंत से कैपिटल आर दूरी तक, आर से स्मॉल आर दूरी तक। फिर विद्युत विभव की परिकल्पना की। ठीक है। परिभाषा से, तो परिभाषा में अपन ने 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक आउट कर दिया और एक इन कर दिया। अब इन की वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि अंदर आवेश कैसे है? अनुपस्थित है। फिर अपन ने वी इन की वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को, आउट को वैल्यू को पुट किया। फिर इसी प्रकार अपन ने इसकी कैलकुलेशन। ठीक है। तो एक बार अपन इसकी ग्राफीय पद्धति को देख लेते हैं और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। चलिए देखिएगा ग्राफीय स्थिति। ग्राफीय स्थिति। पहला पॉइंट क्या था? गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु। ठीक है। क्या आई थी वैल्यू अपने पास? कंडीशन क्या थी? R ग्रेटर देन कैपिटल। क्या आई थी वैल्यू? के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर। सेकंड पॉइंट, गोलीय कोश के सतह पर या फिर पृष्ठ पर, सतह पर स्थित। ठीक है। ये क्या हो गई? स्मॉल आर कैपिटल आर के, तो वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसी प्रकार थर्ड बिंदु,
क्या पढ़ा? गोलीय कोष के अंदर स्थित होगा तो बड़ा कौन होगा? कैपिटल आर। तो ये भी वैल्यू क्या आई? Q अपॉन कैपिटल। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, तो देखिएगा ग्राफ, ये दूरी है और ये v का, ये क्या है? v का। तो देखिएगा ये स्थिति है स्मॉल r बराबर कैपिटल, स्मॉल r बराबर कैपिटल, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है यह है ग्रेटर देन r और ये है लेस देन r, ठीक है। अब देखिए स्मॉल r पर वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है, ठीक है। और अगर अपन यहाँ से रिलेशन निकालना चाहें तो v प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? 1/r। v प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? 1/r। ये स्थिति और ये स्थिति दोनों की कैसी है? इक्वल है। तो इक्वल के लिए अपन इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, मतलब वैल्यू क्या है? KQ अपॉन कैपिटल R। और ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति पर क्या आ रहा है? KQ अपॉन R। और ये प्रोपोर्शनल है, तो ये कैसा ग्राफ मिला अपन को? ऐसा मिला। और ये किसको निर्भर कर रहा है? ये V प्रोपोर्शनल 1/r को निर्भर करता है, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार अपन ने इस ग्राफ को प्राप्त किया, ठीक है। और एक बिंदु और होता है, उस बिंदु का नाम है कि यदि बिंदु उसके केंद्र पर स्थित हो। एक बिंदु और होता है यदि बिंदु गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा? अब देखो, गोले के अंदर कहीं भी अपन बिंदु लेते हैं तो वह अपन विभव को मान क्या मिला था अपन को? KQ अपॉन R। तो केंद्र पर भी अपन को यही मान प्राप्त होगा, ठीक है। KQ अपॉन कैपिटल। इस प्रकार अपन ने इस गोलीय कोष की गणना की और इस प्रकार अपन ने इसके ग्राफ की गणना की। ये इसको लेस देन स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इस प्रकार अपन ने इस ग्राफ को बनाया और ये अपन का टॉपिक था गोलीय कोष और चालक गोला। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो बना सकूं और अपने दोस्तों तक इस तरह से वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।